गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन 7 कराऊंगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधा त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तर्रे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्या है, एक बाल्टी है जो बेलन के रूप की है, जिसकी हमें त्रिज्या दे रखी है 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 32 सेंटीमीटर। अब इस बाल्टी में रेत भरा हुआ है, उस रेत से हम एक शंकु के आकार की ढेरी बनाते हैं। उस शंकु के आकार की ढेरी की ऊंचाई दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। अब हमें इस ढेरी की क्या नाम है, त्रिज्या निकालनी है और तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये है कि हमें बेलनाकार ढेरी से, बेलनाकार बाल्टी में रेत भरा हुआ उससे शंकु की आकृति बनाई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शंकु का जो आयतन होगा वही इस ढेरी का आयतन होगा। दोनों के आयतन आपस में कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि बेलनाकार जो बाल्टी है उसकी रेत से ही शंकु की जो ढेरी है वो बनाई गई है। तो चलिए पहले इसमें सवाल में जो दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं कि बेलनाकार बाल्टी की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हमने स्मॉल एच मान लिया है, जो कितनी है 32 सेंटीमीटर। और बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर। और शंक्वाकार जो ढेरी की ऊंचाई को कैपिटल एच माना है, जो दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या है कैपिटल आर, ये आर दे रखी है हमें। तो शंक्वाकार ढेरी की जो त्रिज्या है हमने उसे कैपिटल आर मान लिया है। अब बेलनाकार बाल्टी का जो आयतन है वो बराबर होगा शंक्वाकार ढेरी के आयतन के। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें क्या है कि बेलन की जो ऊंचाई उसको हमने स्मॉल आर एच माना था और शंक्वाकार ढेरी का जो ऊंचाई थी उसको हमने कैपिटल एच माना था। और बेलनाकार बाल्टी के आयतन को त्रिज्या को हमने स्मॉल आर और शंक्वाकार जो क्या नाम है ढेरी थी उसकी त्रिज्या को कैपिटल आर और बेलनाकार की को स्मॉल आर माना था। अब पाई की जगह पाई, और हमें बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या दे रखी थी 18 सेंटीमीटर, तो इसे मैंने 2 बार लिख लीजिए, 18 गुणा 18 क्योंकि 2 लगा हुआ है। और ऊंचाई दे रखी थी 32 बराबर 1/3 पाई की जगह पाई आ गया। आर कितना दे रखा था हमें, आर तो आर निकालना है हमें, आर स्क्वायर। और ऊंचाई दे रखी शंक्वाकार ढेरी की 24। तो पाई से हम पाई को काट देंगे तो क्या बचेगा, इधर पाई से पाई कट गया। अब आर स्क्वायर हमें निकालना है, तो बाकी जो संख्याएं हम इसे इधर पहुंचा देंगे। तो 18 गुणा 18 गुणा 32, 18 गुणा 18 गुणा 32 ये आ गई। और 3 का इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि नीचे दे रखा है, इधर पहुंचा देंगे, 3 इधर आ गया, यानी इसका हमने इधर गुणा कर दिया तो ये गुणा में 3 आ गया। 18 गुणा 18 गुणा 32 ये आ गया और 24 आ जाएंगे नीचे इसके। तो चलिए, यानी इस संख्या को हमने इधर पहुंचा के इधर लेके दिया है और आर को इधर लेके दिया है। एक बार और कर लेते हैं कि बेलनाकार बाल्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंक्वाकार ढेरी का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई ये आ गया। बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या दे रखी है 18 सेंटीमीटर, तो 18 गुणा 18 और ऊंचाई दे रखी है 32 बराबर शंकु की ढेरी का आयतन में क्या है, 1/3 पाई आ गया। आर हमें निकालनी है और ऊंचाई दे रखी है शंक्वाकार ढेरी की 24। अब क्या करेंगे, इन सभी मानों को, यानी इधर केवल आर रखेंगे, बाकी सभी संख्या को इधर पहुंचा देंगे। तो 3 भाग में तो इधर गुणा में पहुंच जाएगा और 24 आ जाएगा नीचे। तो इधर जो संख्या पहुंचा दी हमने, इन संख्याओं को सभी को हमने इधर लिख लिया और आर को लिख लिया इधर। अब हम इसे क्या करना है, काटेंगे इसे हम। तो 3 से 24 को काट दें, 3 8 24, 8 बार
और 8 से 32 को काटते हैं, 8 चौके 32, तो 4 और कट गया, तो कितना बचा 18 गुणा 18 गुणा 4, 18 गुणा 18 गुणा 4 ये आ गया। अब हम वर्ग को बराबर के धर ले जाएंगे तो ये वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा, तो बराबर को धर लाए तो क्या वर्गमूल का चिन्ह बन गया, तो क्या होगा 18 गुणा 18 और 4 को लिख लिया हमने 2 गुणा 2। अब वर्गमूल के चिन्ह में क्या होता है कि जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं, तो 18 के जोड़े में से 18 बाहर आ गया और 2 के जोड़े में से एक 2 बाहर आ गया, 18 दूनी 36। तो जो त्रिज्या है हमारी शंक्वाकार ढेरी की वो कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ तो हमने निकाल ली कि शंक्वाकार ढेरी की जो त्रिज्या है वो कितनी है 36 सेंटीमीटर है। अब हमें शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या r पता है और ऊंचाई पता है, कितनी थी 24। अब इन दोनों से हम तिर्रे की ऊंचाई भी निकालेंगे। तो तिर्रे की ऊंचाई यानी एल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर हमने निकाली थी 36, वर्ग लगा हुआ तो वर्ग लगा दिया, प्लस ऊंचाई इसकी दे रखी है 24, तो 24 का हमने वर्ग कर दिया। 36 का वर्ग कितना होता है 1296 और 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 576, दोनों को जोड़ देंगे तो 1832। अब इसके हम अभाज्य क्या नाम है गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आएगा उसमें अंदर 12 गुणा 12 गुणा 13, तो 12 के जोड़े में से हमने 12 बाहर निकाल लिया और अंदर बच गया 13 सेंटीमीटर। तो तिर्रे की ऊंचाई आ गई हमारी 12 वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने दोनों चीज़ निकाल ली हैं। हमने शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर निकाली थी, तिर्रे की ऊंचाई आ गई हमारी 12 वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।